वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी 10th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है कुछ दिनों में। तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल है। तो इस ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन देखेंगे और ये ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन वर्चुअल लैब में है, मीन्स ऑन स्क्रीन भी हम लोग करेंगे। और इसी मेरे इस चैनल में आपका फिजिकल लैब का में भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है मैंने, तो उसका भी आपका वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसे भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम फिजिकल लैब में परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही ओम्स लॉ का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थ्योरी उसका एक वीडियो मैंने बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सी द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो इन ब्रीफ हम लोग देखते हैं पहले ओम्स लॉ होता क्या है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ओम्स लॉ रिलेशन है, तो वो रिलेशन बिटवीन करेंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज का। करंट और वोल्टेज का कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। एरो अपर एरो मींस बढ़ने का साइन, एंड लेफ्ट हैंड साइड एरो को लेफ्ट हैंड साइड से ही रिलेट करना है। ये नहीं कि इस तरफ आप लेफ्ट एरो और इस तरफ राइट एरो लगा दो, ये नहीं। लेफ्ट एरो का रिलेशन लेफ्ट के साथ होता है, राइट एरो का रिलेशन राइट साइड के साथ होता है। तो वोल्टेज इंक्रीज, करंट इंक्रीज। वोल्टेज विल डिक्रीज, then current will also decrease। ये है आपका ओम्स लॉ। ओके, मींस one increase other increase, one decrease other is also decrease। नाउ जस्ट हमने ये देखा होगा कि कभी कभी हमारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं 5000 में आप कार ले जाइए, लेकिन 5000 में जब हम जाएंगे तो वहां पर टर्म एंड कंडीशन बताते हैं कि 5000 पे ही आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो दिस ओम्स लॉ इज वैलिड that I proportional to V, this Ohm's law is valid with condition. What is the condition? The condition is that all physical condition generally आपके 10th क्लास में टेम्परेचर दे रखा है। अदरवाइज all physical condition means temperature is also physical condition, pressure is also physical condition, stress, strain, so many are all physical condition. All these remain constant. So better you will write all physical condition remain constant. In that case, current flowing through a conductor or through a circuit is directly proportional to the applied potential difference, that is voltage। voltage का ही नाम आप potential difference कहते हैं। तो ये आपके पास ओम्स लॉ की डेफिनेशन थी, I proportional to V at all physical condition remain constant। and this second is also Ohm's law is valid only for ohmic resistance। ohmic resistance means which follow Ohm's law। ohmic resistance, ohmic resistance के लिए ही Ohm's law है, नॉन ohmic resistance के लिए Ohm's law नहीं है। नॉन ohmic resistance का आपको सिंपल एग्जांपल बता दें, आपका सोलर पैनल, सोलर सेल, all electronics devices not follow Ohm's law, doesn't follow Ohm's law। ये सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, आई प्रोपोर्शनल टू वी नहीं होगा। नाउ आई प्रोपोर्शनल वी का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक एक्सिस पे आपके पास वी है, दूसरे एक्सिस पे आई। तो अगर आई और वी का अगर आपने प्लॉट किया और ये इस तरह से इंक्लाइंड लाइन आ गई, तो इट मीन्स योर ग्राफ प्लॉटिंग इज करेक्ट। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना आकर कुछ कर्व टाइप का स्ट्रक्चर आ गया, लाइक दिस कर्व टाइप स्ट्रक्चर ऐसा आ गया, तो आप समझना ये गलत है, आपका ये ग्राफ गलत है। ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज जिस रेस्पेक्ट में v बढ़ेगी उसी रेस्पेक्ट में i बढ़ेगी। तो इस तरह का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का। कोई भी यूनिफॉर्म मोशन, आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देखो, आप यूनिफॉर्म मोशन का, वो भी आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कहीं भी दोनों में किसी में स्क्वायर टर्म या क्यूब टर्म नहीं है। तो इस तरह क्वांटिटी की जब भी दो क्वांटिटी इनके बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो उसका जो ग्राफ है लीनियर आएगा। लाइन से बना है लीनियर, तो आप ये देख सकते हैं लाइन, और ये क्या है, कर्व है, लाइन नहीं है। तो रेड कलर को आप देखें, दैट इज लीनियर।
कर्व कभी नहीं आ सकता, इसे मैं क्रॉस साइन लगा दूँ। तो ये थी कंडीशन। तो डेफिनेशन, करंट proportional to potential difference when all physical conditions remain constant and only valid for ohmic resistance. Okay, that is your Ohm's law. Clear? Now we'll perform the practical, and for performing practical we need reading. So here in your practical file you have to plot a table, and this table consists of columns. One column, that is serial number. Second column, either you can take voltage or you can take for current, this one and this one is for R value. R, that is constant. This replace it by constant, so V is equal to, proportion sign always be replaced, then V is equal to IR. So here R is a constant, means its value will not change, we will verify. Okay, तो यहाँ पे R हम लोग क्या लिखेंगे, V अपॉन I, इस कॉलम में हमने लिखा V अपॉन I. ओके, और ये हमने यहाँ पे S नंबर मीन सीरियल नंबर. अब कितनी रीडिंग लेंगे, 10, 5, 2, 3, कितनी रीडिंग, एटलीस्ट आपको 5 रीडिंग तो लेनी चाहिए. सीरियल नंबर इसमें आप P लिख दें, सीरियल नंबर ढंग से लिखा नहीं है, एंड दिस वन है. नाउ फर्स्ट रीडिंग 1. इस तरह से हम अलग अलग रीडिंग लेंगे. अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग के लिए. ओके, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग एंड सो ऑन, वाली ले सकते हैं. नाउ अब हम लोग इंट्रोडक्शन कर दें इक्विपमेंट से और सर्किट से. ये है रियोस्टेट, इसको कहते हैं रियोस्टेट, वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये ऐसा होता है. और ये स्लाइडर को मूव करके रेसिस्टेंस कम या अधिक कर सकते हैं. ओके, इस तरफ इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इस तरफ करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज नहीं करें तो बार बार हमें अपनी वोल्टेज सोर्स बैटरी को बदलना पड़ेगा. कभी 8 वोल्ट, फिर बैटरी कट करके 4 वोल्ट, फिर बैटरी कट करके 3 वोल्ट, तो हमारे पास बहुत सारी बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी. जबकि अगर हम ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे तो एक ही बैटरी से हम डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज क्रिएट कर लेंगे. ये है आपका एमीटर. एमीटर कनेक्टेड, कनेक्शन बाद में बताऊंगा. एमीटर मेजर द करंट, और ये है आपका वोल्टमीटर, और ये है आपका स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस. इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग R के नाम से जानते हैं. ओके, अब हम कनेक्शन देखेंगे. ये आपका बैटरी का टर्मिनल, एक टर्मिनल है. दूसरा टर्मिनल बैटरी का, इसको हमने एक वायर से कनेक्ट किया. वायर का अगला एंड एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया. दूसरा एंड एमीटर का जो है उसको कनेक्ट किया हमने वोल्टमीटर से, और वोल्टमीटर का अगला एंड कनेक्ट कर दिया हमने वायर लेके. ये वायर है रियोस्टेट से, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. और रियोस्टेट का जो नेक्स्ट टर्मिनल है वो हमने यहाँ पे लिया है, एक स्विच में कनेक्ट किया. और यहाँ से भी एक वायर हमने लिया, ये, और ये रहा हमारा स्विच. और यहाँ पे अमीटर वोल्टमीटर के पैरेलल में हमने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाया है. ये आप देखें पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टमीटर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाया है. अभी आप देखें करंट 0 एम्पियर है, वोल्टेज 0 एम्पियर है, क्योंकि स्विच ऑफ है. तो ये आपके पास इसका कनेक्शन था. नाउ अब मैं स्विच ऑन करूंगा, और स्विच ऑन करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल क्रिएट करूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आप देखना अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग चेंज होगी. ठीक है, तो हम लोग अब परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल. नाउ सी द प्रैक्टिकल हियर. अब मैं इस स्विच को आपकी ऑन करूंगा. ये देखिए स्विच ऑन हुआ. स्विच ऑन होने के बाद आप ये देखें करंट का मोशन, चार्ज का मोशन स्टार्ट हुआ. ये चार्ज मूव होना शुरू हुआ. अब ये चार्ज यहाँ से गया, रियोस्टेट से पास हुआ, और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है. इस पॉइंट पे आप देखो पैरेलल कनेक्शन, हियर इट इज पैरेलल कनेक्शन. यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. ये देखिए
कुछ चार्ज इस तरफ, ओके, कुछ चार्ज इस तरफ, पैरेलल कनेक्शन। और फिर वापस यहाँ पे आके फिर से पैरेलल कनेक्शन, और फिर से ये दोनों चार्ज कुछ इस तरफ से आ रहे हैं, कुछ इस तरफ से, फिर से कंबाइंड हो गए। तो ये हमारे चार्ज का मोशन हो गया। पैरेलल कनेक्शन में हमेशा 4 डिवीजन होते हैं, तो आप देखो यहाँ पे 4 डिवीजन हो गए, कुछ इस तरफ जाएंगे, कुछ इस तरफ निकल गए, फिर से यहाँ पे आके फिर से कंबाइंड हो गए, इस तरफ से जो आ रहे थे इस तरफ से आ रहे थे। अब हम लोग रीडिंग देखते हैं। अभी आप रीडिंग देखें, व्हेन द वोल्टेज इज 5 वोल्ट, अभी 5 वोल्ट वोल्टेज है, वोल्ट मीटर 5 वोल्ट शो कर रहा है, द करंट इज 0.42 एम्पियर। तो फर्स्ट सीरियल नंबर में वोल्टेज को आपको कितना लिखना है 5, और करंट को कितना लिखना है 0.42 एम्पियर। करंट इन एम्पियर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यूनिट एम्पियर, ओके। अब आपको इनका रेशियो भी निकालना है, तो रेशियो में हम लिख देंगे 5/0.42, ये 4 है, 0.42 ये लिख दिया हमने एम्पियर। सेकेंड रीडिंग अब हम चेंज करेंगे वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज चेंज करेंगे, तो अब वोल्टेज चेंज करने के लिए क्या है, हम रियोस्टेट को शिफ्ट करेंगे दिस साइड, रेजिस्टेंस रियोस्टेट का बढ़ाएंगे। देखिए अब मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया, जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज क्या होंगे, फ्लो कम होंगे। तो यहाँ पे जब चार्ज फ्लो कम होंगे तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, वोल्टेज, हमारे रेजिस्टेंस से वोल्टेज रिड्यूस हुई, वोल्टेज को हमने रिड्यूस किया, ओके। जब वोल्टेज हमने रिड्यूस हुई आपके पास, तो अब वोल्टेज का हमारे पास वैल्यू कितनी है 3, तो आई विल राइट 3 हियर इन सेकेंड। अब आप करंट देखें, इस पे कितना है 0.25, देन वोल्टेज इज 3, करंट इज 0.25। ये देखिए वोल्टेज डिक्रीज, करंट ऑल्सो डिक्रीज। अगेन इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 0.42, सॉरी दिस 3 डिवाइडेड बाय 0.25, ये है रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब अगले केस में हम लोग फिर से देखेंगे। अब फिर से यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को, वेरिएबल रेजिस्टेंस को, रियोस्टेट को चेंज करूंगा 3, और रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया। अब रेजिस्टेंस बढ़ाया, अभी बहुत अधिक बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा कम बढ़ा दें, हालांकि कोई इफेक्ट होगा नहीं इससे। ये 1 वोल्ट, अब मैंने 1 वोल्ट को रेजिस्टेंस लिया, सॉरी वैल्यू 1 वोल्ट कर दी रेजिस्टेंस को चेंज करके, और इस पे करंट क्या आ गया 0.008 एम्पियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.08 एम्पियर। और अब जब 1 वोल्ट है तो फिर से रेजिस्टेंस निकालेंगे V, 1 वोल्ट और करंट है 0.08। तो इस तरह से हमने 3 रीडिंग ली, आप 4-5 रीडिंग ले सकते हैं। और जब इनका रेशियो निकालेंगे तो ऑलवेज ये क्या आएंगे कांस्टेंट। तो अगेन यू कैन सी हियर by changing the variable resistance you can see voltage drop too much. Now if you are decreasing the variable resistance, voltage large, okay. So in this way when you will draw on graph paper, these readings making slots, okay, that is available on graph paper already. And when you will count on one axis you have to take voltage, and on second axis you have to take current. And when you will plot whatever the reading you have taken, that is 5, on 5 current is 0.42. So choose here any point according to the block diagram on graph paper, and when you will plot the graph is like in this way. So this is the verification Ohm's law, and this proves that current is directly proportional to potential difference, or in other words V directly proportional to I, and here proportion sign replaced by a constant that is R, that is referred as resistance. तो आई होप आपको Ohm's law क्लियर हो गया होगा बिल्कुल इस प्रैक्टिकल से, ओके। थैंक यू।